आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के बारे में। ज़्यादातर अगर आप बाजार के अंदर देखोगे, वीडियोस बहुत सारी देखोगे, आपको एक ही चीज़ आपको मिलेगी कि ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा नहीं आ रहे। क्या ऑस्ट्रेलिया ने वीज़े बंद कर दिए हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी कंट्री वीज़ा बंद नहीं करता। एक ऐसी फाइल ही नहीं आती आगे कि जिसको वीज़ा दिया जा सके। एक जैसे क्या होता है कि एक तरीका होता है कि उसी तरीके से एप्लीकेशन करी जाते हैं कंसल्टेंट, जो एक पुराना तरीका है। अब नए आप कहोगे नया तरीका क्या है कि किस तरह एप्लीकेशन करें हम जिससे कि वीज़ा आ जाए बच्चे का। अब क्या है कि पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि पीटी में नंबर भी अच्छे थे बच्चे के, आइलेट्स का स्कोर बड़ा शानदार था, एजुकेशन में मेरी परसेंटेज भी ठीक थी, फंड भी हमारे पास इतने सारे हैं, हम आईटीआर भी हर साल भर रहे हैं, पर बच्चे का वीज़ा फिर भी नहीं आया। वीज़ा बेसिकली ये चीज़ें सफिशिएंट नहीं है। आप सोच रहे हो कि हमारे पास ये सारा कुछ है, हमारे पास पैसा ही होना चाहिए मेन तो जाने के लिए, ये सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ इसमें बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। सबसे पहला रोल प्ले करता है कि आपका प्रोग्राम, आप प्रोग्राम कैसा ले रहे हो। दूसरी चीज क्या है, उस प्रोग्राम की क्या ऐसा तो नहीं कि वो प्रोग्राम इंडिया के अंदर 2 लाख 3 लाख रुपए में हो जाता है, वही आप पुराना प्रोग्राम लेके जा रहे हो। वीजा आ भी सकता है अगर आप बड़ी अच्छी एप्लीकेशन करोगे, आप कोई भी प्रोग्राम लेके जा रहे हो, वीजा फिर भी लग सकता है अगर वीजा ऑफिसर कन्विंस हो जाता है। पर नॉर्मली क्या चीज होती है कि आपका प्रोग्राम अगर अच्छा है तो उसका आपके एसओपी पे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, बड़ा अच्छा, अगर आप सही से एसओपी लिखते हो। यानी कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैंने प्रोग्राम क्यों लिया और इंडिया में मिलता नहीं है ये प्रोग्राम, और इतना सारा पैसा 50 लाख रुपए लगा रहे हो। 1 साल की फीस आती है सिर्फ 17 से लेकर 18 लाख रुपए। अगर कम से कम 3 साल का प्रोग्राम बच्चे ने लिया तो उसके 50 लाख रुपए से ऊपर तो उसके लग गए बच्चे के। और सिर्फ फीस की वो कैलकुलेशन नहीं हो रही, 29,710 आपका लिविंग एक्सपेंस भी है तो 1 साल का, तो ये भी हो गया 50 लाख रुपए इसके बन गए 3 साल के उनके हिसाब से। एयर टिकट भी आने जाने की, और प्लस इंश्योरेंस है 3 साल की 1.5 लाख रुपए के आसपास, अगर 3 ईयर की इंश्योरेंस के लग जाते हैं। 4 साल के तो प्रोग्राम का बात ही नहीं कर रहे हम। यानी कि वहां की सरकार के हिसाब से बच्चा जो पार्ट टाइम काम करके अपने पैसे कवर करेगा उसको छोड़ दो आप चीज को। बेसिकली ये प्रोजेक्ट सारा 1 करोड़ रुपए का है, चाहे बच्चा वहां कमा के देता है वापिस पैसे, किसी भी तरीके से देता है। 1 करोड़ रुपया लगता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अब प्लान को बनाना कैसे हमने, सबसे पहले तो कभी भी बहुत बड़ी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है अगर आप फाइनेंशियली इतने अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सिर्फ उसी पेरेंट्स को लेनी चाहिए जो वो लिविंग एक्सपेंस बच्चे का, रूम का वहां पे खर्चा 250 से लेके $300 हो सकता है पर वीक, और फूड का खर्चा उसका $400-500 हो सकता है पर मंथ अगर वो घर में खाना खाता है। तो ये सारी चीजें मिला के अगर आप मैनेज नहीं कर सकते बच्चे का खर्चा, तो आपको करना क्या है कि उसको इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कभी भी नहीं डालना, मीडियम सी यूनिवर्सिटी में डालना है, जो कि वहां पे स्टडी का इतना ज्यादा ओवर प्रेशर ना हो। अगर आप बड़ी यूनिवर्सिटी में बच्चे को भेज रहे हो और वो चाह रहे हो कि वो अगले सेमेस्टर की फीस निकाल ले, आपने इंटरनेट से उसकी रैंकिंग देख देख के वहां पे एडमिशन करवा दी, तो तैयार रहो अपने सारे के सारे पैसे भेजने के लिए। आपके पास 1 करोड़ का बजट होना चाहिए, पूरी 3 साल की फीस भी पे करोगे, 3 साल का लिविंग एक्सपेंस भी पे करोगे आप बच्चे का, तो उस लेवल पे तभी भेजना आपने जब आप अफोर्ड कर सकते हो। नंबर 1 चीज। नंबर 2, सारी फाइल बड़ी शानदार है पर एसओपी बेकार है आपका। एसओपी में सब इंटरनेट से उठा उठा के चीजें चिपकाई हुई हैं। 100% वीजा रिफ्यूज। बच्चे के साथ अलाइन करना चाहिए आपका एसओपी, अगर वो मैच ही नहीं कर रहा तो वीजा 100% रिफ्यूज है, कितनी भी अच्छी फाइल लगा लेना आप। तीसरा, आईटीआर सफिशिएंट नहीं है। आपके अकाउंट में प्रॉफिटेबल दिखने चाहिए, यानी कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है हर महीने। आपने आईटीआर लगा दी 20 लाख रुपए की, पर अकाउंट में कोई लेन देन ही नहीं है, तो वीजा नहीं आएगा। आपको प्रॉफिट दिखना चाहिए वो अकाउंट के अंदर जो आप बोल रहे हो। यानी कि जब एप्लीकेशन लगा रहे हो, बड़ी ध्यान से एप्लीकेशन लगाओगे तभी वीजा आएगा। आपको बड़ी जल्दबाजी नहीं करनी, प्रोग्राम चूज करते हुए जल्दबाजी नहीं करनी। ऐसा नहीं आप कर सकते कि कोई भी प्रोग्राम ले लिया और फाइल लगा दी।
जो इतनी सारी रिफ्यूजल हो रही हैं, एक ही स्टाइल में एप्लीकेशन लग रही हैं। भाई फंड है उसके पास, बच्चे के पास, उसके आइलेट्स का स्कोर अच्छा है और आईटीआर भरी हुई है पेरेंट्स ने, फाइल लग रही है, फटाफट लग रही है और फटाफट रिफ्यूज होके आ रही हैं। तो ये पॉइंट बहुत सारे हैं जिसको कि पूरी तरह उस पर काम नहीं करोगे तो वीज़ा नहीं आएगा। जो 2026 पास आउट होने वाले हैं, चाहे ग्रेजुएट चाहे +2 बच्चे पास आउट, उसको आज अपनी एप्लीकेशन पे काम शुरू करना है। जो 2025 पास आउट ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, अगर उसकी एप्लीकेशन परफेक्ट नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आप जुलाई इनटेक को पकड़ो। कोई फरवरी इनटेक तो खैर निकल ही गया, अभी फरवरी में तो हम चल रहे हैं, मार्च इनटेक भी हो सकता है। कोई आपको लगता है कि एप्लीकेशन वीक है तो और 2 महीने लेट कर दो आप एप्लीकेशन, पर लगाओ तभी जब बड़ी परफेक्ट एप्लीकेशन है। अगर आप वीक एप्लीकेशन को एम्बेसी को दिखाओगे आप, तो आपकी एप्लीकेशन टोटली जीरो और 2 लाख रुपए से ऊपर का नुकसान आपका होना ही होना है। तो अपने पैसे को बचाओ। और बच्चा ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ सिंगल एक ही बार में एप्लीकेशन लगती है, सेकंड टाइम चांस ही नहीं मिलता। किसी दूसरे कंट्री की भी एप्लीकेशन कर रहे हो और आपकी एप्लीकेशन इतनी वीक है कि उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसको बाद में एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, तो वो कंट्री आपका बेकार हो चुका है। यानी कि आप कोई भी एप्लीकेशन वीज़ा ऑफिसर को दिखा रहे हो तो वो बड़ी परफेक्ट एप्लीकेशन नहीं दिखा रहे हो, तो आपका टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट होंगे। नमस्कार।